ज़बूर 46 हम देखेंगे। ज़बूर नंबर 46 बनी कोरा का मज़मूर, मीर मुगन्नी के लिए बनी कोरा का मज़मूर, अलामूद के सुर पर एक गीत। खुदा हमारी पनाह और कुव्वत है, मुसीबत में मुस्तैद मददगार। हालेलुया। इसलिए हमको कुछ खौफ नहीं, खा ज़मीन उलट जाए और पहाड़ समंदर की तह में डाल दिए जाएं, खा उसका पानी शोर मचाए और मौजज़न हो और पहाड़ उसकी तगियानी से हिल जाएं। एक ऐसा दरिया है जिसकी शाखों से खुदा के शहर को यानी हक ताला के मुक़द्दस मस्कन को फरहत होती है। खुदा उसमें है, उसे कभी जुम्बश ना होगी। खुदा सुबह सवेरे उसकी कुम्मत करेगा। आमीन। पहली आयत जो बड़ी आज मुझे इस पे मैं अक्सर पढ़ता रहा हूँ, इसको कई बार हमने पढ़ा है, लेकिन पहली आयत में जो दो अल्फाज हैं इन्होंने मुझे आज बड़ा हिट किया और मैंने इन पर गौर किया। खुदा हमारी पनाह और कुव्वत है और मुसीबत में मुस्तैद मददगार। आमीन। आज का जो हम कलाम जो हम इस पर थोड़ी देर गौर करेंगे वो है खुदा मुसीबत में मुस्तैद मददगार है। आमीन। सब बोले खुदा मुसीबत में मुस्तैद मददगार है। यानी कि जो खुदा है मुसीबत के वक्त मुस्तैद मददगार है। मुस्तैद का मतलब पक्का, मजबूत, ना टलने वाला, अटल, ना हिलने वाला, मुस्तैद। जिस अगर आप आज देखते हैं कि दुनिया में बड़ी परेशानियां, मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, भूख है, कर्ज है, जंगें हैं, बम ब्लास्टिंग की वजह से लोग मर जाते हैं, दुख, मुसीबत, आजमाइशें, प्रॉब्लम्स, नाकामियां, नाउमीदियां, फेलियर इंसान को घेरे हुए हैं। लेकिन याद रखें, किसी भी किस्म की मुसीबत या प्रॉब्लम या आजमाइश अगर आ जाए तो आपके लिए एक मददगार है, मुस्तैद मददगार। हालेलुया। उसका नाम है यीशु। क्या नाम है उसका? यीशु मसीह आपके लिए मुस्तैद मददगार है। वो दुआ में भी शिफायत करता है आपके लिए, वो रूहुल कुदस के वसीले हमारे साथ भी रहता है और वो हमें सिखाता भी रहता है, वो बाप से शिफायत भी करता है, वो मौजज़े भी परफॉर्म करता है। हालेलुया। आज हम गौर करेंगे कि खुदा जो है वो मुस्तैद मददगार है। जब किसी पर मुसीबत आए, जब किसी पर आजमाइश आए, जो घिर जाए किसी भी प्रॉब्लम में, तो सबसे पहले आपके दिल में क्या ख्याल आता है? हमने देखा कि जो दुनियावी लोग हैं वो सबसे पहले अपने दुनियावी सोर्सेज लड़ाते हैं, ऐसे ही ना। लेकिन जो मसीही लोगों का करते हैं फौरन खुदा की तरफ राब्ता करते हैं, ऐसे ही ना, फिर कोई और काम करते हैं। अगर आपके माइंड में आजमाइश और प्रॉब्लम के वक्त, किसी भी परेशानी के वक्त पहली बात अगर खुदा की तरफ आपका ध्यान नहीं जाता, इसका मतलब है कि आपका रिश्ता खुदा से ठीक नहीं है। आपको पता, अगर आपका कोई अजीज या रिश्तेदार कोई बड़े ओहदे पे हो, फैमिली में, पुलिस में हो या कोई जज हो या कोई गवर्नमेंट में बड़ा ऑफिसर हो, तो जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले उसकी तरफ ख्याल जाता है, यार उसको बताओ पहले, है? लेकिन मैं आपको बताता हूं कि हमारा यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह जो हमारा है, जो हमारा बादशाह है, वो मुसीबत में मुस्तैद मददगार है। वो हर वक्त हमारी मदद करने के लिए अवेलेबल है, 24 आवर, अराउंड द क्लॉक, जब आपको मुश्किल हो। लेकिन हमें पुकारना जरूरी है उसको, हमें चाहिए कि हम उसको जरूर पुकारें। जब वो मुस्तैद मददगार है, जब वो मदद करने वाला है, तो लिखा है इसलिए हमको कुछ खौफ नहीं, खास जमीन उलट जाए। ये ईमान का हाई लेवल है, ये पीक है ईमान की। जमीन उलट जाए, अगर आपके सामने बता दिया जाए, साइंसदान बताएं, अभी साइंसदान बताते हैं, बाइबल भी बताती है कि जमीन हिल जाएगी, आसमान से सितारे भी हिल जाएंगे और ये कहकशां टकरा जाएंगे या ऊपर नीचे हो जाएंगे, सब ऐसे ही ना। और अगर आपको बता दिया जाए कि कल 12 बजे जमीन जो है वो उलट जाएगी, इस तरह से, जिस प्लेनेट पर हम बैठे हैं ये यूं हो जाएगी, नीचे का हिस्सा ऊपर आ जाएगा और ऊपर का नीचे चला जाएगा, कल 12 बजे वो बताएं साइंसदान के काम शुरू होगा, तो हम क्या करेंगे? मैं समझता हूं कि अजीब कंडीशन होगी। लेकिन जिसका भरोसा खुदा पर है, जिसका तवक्कल खुदा पर है, वो कहेगा चाहे जमीन उलट जाए, चाहे पहाड़ उलट जाए, चाहे आसमान नीचे आ जाए, चाहे सितारे सितारे से टकरा जाए, चाहे कहकशां टूट जाए, जलजले हो, भूचाल हो, आवाजें पैदा हो, जो मर्जी हो, मुझे जुम्बश ना होगी, क्योंकि मेरा खुदा मुस्तैद मददगार है। मेरा यीशु मुझे संभालने वाला है, मेरा यीशु मुझे बचाने वाला है। हालेलुया। अब होता क्या है, हमने ये देखा, भी हमने बहुत बड़ा जिक्र कर लिया, मेरा ख्याल ये इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता नुकसान का जो जिसका हमने जिक्र किया। लेकिन छोटा सा भी नुकसान हो तो हम उछलते कूदते हैं परेशानी में ना। हम गोया के शैतान के नाम को जलाल देते हैं,
कहते शैतान ने बड़ा काम किया भाजी, अजकल गल्लां ते बाकी तो सब कुछ ठीक है, मेरे खिलाफ ना जादू करन डे जे। यार समंदर उलट जाए, जमीन पलट जाए तो हमें कोई फिक्र की बात नहीं है। जब खुदा हमारा मुस्तैद मददगार है तो छोटा सा जादूगर हमारा क्या कर लेगा। आमीन। मैं इसको फलाखन पे रख के फेंक दूंगा ऐसे जादूगरों को। ये फख्र नहीं है, ये उसके साथ उसके ऊपर ईमान की बेस पर मैं ये बात कर रहा हूँ। वरना जादूगर तो मेरा ख्याल एक छोटा सा ही फूंक मारे मुझे तो उड़ा सकता है, लेकिन मुझे ये पता है कि जब यीशु मेरे साथ है तो मैं उसको उड़ा दूंगा। आमीन, हालेलुया। ऐसे मत कहा करें, कहते भाई साढ़े तक किसी ने कुछ किया, किसी ने दसिया है। किन्ने दसिया भाजी? अब पादरी सी। मैं कहता नहीं, पादरी मत बदनाम करें खादमों को, खादमों का नाम भी बदनाम होगा इस तरह से। अगे ने सानू दुनिया जीन देती। साफ बताओ कि हम सियाने के पास गए थे, हमने उसको 200 रुपया भी दिया था, हमने उसको चीनी भी दी थी, गुड़ भी दिया था, और उसने फिर ये बताया कि ताडे घर एक काली जी बीबी आंदी है, उन्हें कीता है ना। इस बात से अब इतना परेशान, जहां भी जा रहे हैं कहते नहीं यार देखा नौकरी नहीं ना, वो पिछों वार करन दी है और डैन जी बैठी पिछों वार करन दी है, ये उसी के नाम को जलाल दी जाएंगे। इसलिए कुछ डर नहीं, भावें जमीन जावे उलट, सारे पर्वत रुड़ के भावें विच समंदर पैण जा, रब साडा जोर है ते नाले साडी है पना, तो फिर काहे को घबराना। हिनाकरण की एक बड़ी अच्छी गवाही मैं अक्सर शेयर करता हूँ यहाँ पर भी। कहता हमारी कलीसिया की एक बेटी थी जिस इलाके में शादी होके गई, वो वहां पर एक जादूगर था और वो इतना शरारत से भरा हुआ जादूगर था, गलीज किस्म का, कि जो बेटियों के बच्चे पैदा होने होते थे वो पैदा होने से पहले जादू से कुछ करता था, उसको मार देता था, उसका नुकसान कर देता था, उससे पता नहीं अपना क्या जादू करता था। और एक दिन जब ये बच्ची वहां पे आके गई तो उसने इस पर भी वार किया, लेकिन वो वार खाली गया। उन्हें दूसरा वार किया, वो भी खाली गया। उसको ये पता नहीं था कि इस बच्ची की जो मददगार है वो मुस्तैद मददगार है, उसका नाम यीशु है। उसने सारे वार किए, आखिरकार उसने अपने सबसे बड़े मोकल, बड़े जिन को, बड़े देव को, बड़े जो भी था उसको भेजा। उन्होंने कहा चौधरी साहब जाओ हम जरा उठे। जब वो गया, जितनी स्पीड से गया उससे डबल स्पीड से वापस आ गया। उसने कहा सर जी असी अगे नहीं जा सकते। उन्होंने कहा कि गल की दसो। उसने कहा सर जब हम आगे जाते हैं तो आसमान से लेकर जमीन तक आग का पिलर बना होता है, उसके अंदर वो खड़ी होती है और हम उसके पास नहीं जा सकते, और वो आग हमें जलाती है, हमें नुकसान पहुंचाती है। और वो जादूगर जो था उस बच्ची के पास है, उसने कहा बेटा तेरा पीर मुर्शद कौन है, किन्नू तू मननी है? उसने कहा मैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से कहलाती हूँ, वो मेरा मुस्तैद मददगार है। उसने कहा मैं भी उस यीशु को ओबे करना चाहता हूँ। उसने कहा मैं भी उस यीशु की पैरवी करना चाहता हूँ जो मेरे बड़े देवताओं से भी जोरावर है। मेरे अजीज प्यारे दोस्तों, बहनों और भाइयों, हमारा खुदा मुस्तैद मददगार है, इसलिए हमें कोई खौफ नहीं। और पहाड़ समंदर की तह में डल जाए, जमीन उलट जाए, खा पानी शोर मचाए और मौजूद हो, और पहाड़ उसकी तगयानी से हिल जाए, अगर समंदर के बड़े सैलाबों से, पानी के जोर से अगर पहाड़ हिल भी जाए तो हमें कोई डर नहीं। इसके आगे उसने लफ्ज लिखा है सिला। इस पर गौर करो, इस पैराग्राफ पर गौर किया जाए। आप गौर करें, कितनी बड़ी बात है आपके लिए। मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। छोटी छोटी बातों से परेशान है, दूध वाले का बिल कौन देगा? यार कमाल हो गए, कहां से आएगा ये मत सोचे, ये बताएं कौन देगा, देने वाला कौन है ये बताएं। कहो खुदावंद यीशु मसीह हमारा प्रोवाइडर है, मुस्तैद मददगार है, वो मेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा। उसने कहा इस बात पर गौर करें, जरा इस बात पर गौर करें, मुस्तैद मददगार, समंदर हिल जाए, पहाड़ हिल जाए, जमीन उलट जाए, तगयानी से पहाड़ हिल जाए, इस बात पर गौर करें। आप उसमें कायम रह सकते हैं। जब तू सैलाबों में से गुजरेगा तो नदियां तुझे ना डुबाएंगी, जब तू आग में से गुजरेगा तो शोला तुझे ना जलाएगा। हालेलुया। और ये एक्सपीरियंस हमारे साथ हो चुके हैं। हमने देखा, मेरे ऊपर तो आग भी गिरी और बड़े ऐसे काम हुए, लेकिन खुदा ने हमेशा, क्योंकि मेरा मुस्तैद मददगार, पक्का मददगार जो है, उससे ज्यादा मजबूत पक्का कोई भी नहीं है, स्ट्रॉन्ग कोई भी नहीं है, वफादार कोई भी नहीं है, सच्चा कोई भी नहीं है। हालेलुया। रहम करने वाला कोई भी नहीं है। देखें, अगर खुदा हमारा मददगार है, मुसीबत में मुस्तैद मददगार है, तो हमें क्या करना चाहिए मजीद? पहला सैमुअल देखेंगे, जरा सैमुअल की किताब में जाएंगे, ओल्ड टेस्टामेंट में सैमुअल की पहली किताब देखेंगे, उसका 7वां बाब, सैमुअल की पहली किताब उसका 7वां बाब 3री आयत। आपको पता ये क्या माजरा है यहाँ पर? पहली आयत से मैं आपसे पढ़ता हूँ। पहला सैमुअल की पहली किताब 7वां बाब पहली आयत से। तब कुरैत यरीम के लोग आए और खुदावंद के संदूक को लेकर अबिनदाब के घर में जो टीले पर है लाए, और उसके बेटे एलीएजर को मुकद्दस किया कि वो खुदावंद के संदूक की निगहबानी करे। और जिस दिन से संदूक कुरैत यरीम में रहा, तब से एक मुद्दत हो गई, यानी 20 बरस गुजरे।
اور اسرائیل کا سارا گھرانہ خداوند کے پیچھے نوحہ کرتا رہا۔ اور سیموئل نے اسرائیل کے سارے گھرانے سے کہا، سیموئل کو آپ جانتے ہیں کہ چھوٹا بچہ تھا، یہ خدا کو دے دیا گیا، اس کی ماں نے بچپن میں ہی اپنے جگر کا ٹکڑا خدا کو دے دیا تھا۔ ہم 10 روپے کا نوٹ ڈال کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ پاجی 10 روپے پائے میں چندے چے تو میرا ذرا اعلان کرا دینا۔ ہاں جی، مجھے بتاتے ہیں لوگ 10 والے، تو میں بہت چھوٹا لیول بتا دیا، جو 1000 2000 ڈال دے وہ بتا دیتا میرے، سر جی میں 2000 روپے چندے چے پاتا، میں بڑی مہربانی تیری، تو ٹھوس کرا لیا جی سارا کچھ۔ ابھی سیموئل جو ہے، سیموئل کو اس کی ماں نے اس وقت دیا تھا جب چھوٹا بچہ تھا۔ آپ سوچ سکتے ہیں چھوٹے بچے کوئی اپنے ماں اپنے سے دور نہیں کرتی، نہیں کر سکتی نا، لیکن اس نے خدا سے دعا کی تھی، اور یہ ایسی دعا تھی کہ جب میں سوچتا ہوں ہر ماں کو ایسی دعا کرنی چاہیے۔ اور میں کہتا ہوں کہ ایک ہی بچہ خدا کو کیوں دیتے ہو، سارے کیوں نہیں دیتے؟ خدا نے اپنا بیٹا دیا تو ہم اپنے بیٹے دے دیں تو کیا ہوا؟ اور اگر ہم خدا کے لیے دیں گے تو خدا ان کو بلیس کر کے ایسا بنا دے گا کہ دنیا تمہاری تعریف کرے گی کہ دھن ہیں آپ لوگ جنہوں نے ان بچوں کو جنم دیا، خدا ایسی برکت دے گا۔ میرے ایک دوست پاسٹر جوزف ایف جی سے، انہوں نے سیمنری کی، پادری ہزکیل سروش کے ساتھ وہ کلام سناتے رہے، میرے ساتھ بھی کچھ سال انہوں نے کلام سنایا، ایف جی کے پاسٹر ہیں ابھی وہ۔ تو جب وہ پاسٹر بننے کے لیے اس نے جاب چھوڑ دی امریکن کلب کی، اس زمانے میں 7-8 ہزار روپے سیلری تھی، بہت سیلری تھی، وہ 90s کی بات ہے۔ تو اس کا باپ یہ سمجھا کہ جسٹن نے ایسی نوکری چھڑائی ہے، خدمت کرتا ہے، اور کہتے ہیں بلا ہاں میں سیدھا کرنا، ساڈے گھر دی دال روٹی بند کرتا پھرتا، اور مجھے پتا بھی نہیں، وہ تو بھائی اس نے خود فیصلہ کیا تھا۔ میں انہوں کہا چاچا جی میں چھڑانی جی اپنی نہ چھڑتا، میں ان کی نوکری کم چھڑانی بھائی، میں اس کو سمجھایا کہ خیر وہ میری بات نہیں سمجھا، وہ میرے پہ لال پیلا ہوتا رہا۔ ایک دن پادری اسکیل کے متھے لگ گیا، انہوں نے کہا بابا خدا دا شکر کر، تیرا بیٹا ڈاکو نہیں بن گیا، تیرا بیٹا قاتل نہیں بن گیا، تیرا پتر پادری بنیا ہے، اور پادری وہ ہوتے ہیں جو عزت کے لحاظ سمجھے جاتے ہیں۔ کلام میں لکھا خادم 2 چند عزت کے لائق سمجھے ہیں۔ اس نے کہا تو کون ہے، تیرا گھرانہ کیا ہے کہ تیرا بیٹا خدا نے چن لیا کہ وہ انجیل سنائے، یہ قوموں میں جائے گا، نام ہوگا اس کا۔ ابھی وہ ہانگ کانگ کلام سنا کے ہے، بینکاک کلام سنا کے ہے، انڈونیشیا میں کلام سنا کے ہے، پچھلے دن مجھے پتا چلا۔ اور اس نے کہا کہ تیرا بیٹا جب کلام سنا کے آیا کرے گا، تیرے گھر پر برکت کا سایہ خدا کا رہے گا۔ یہ بڑے آنر کی بات ہے۔ تو یہ جو عورت ہے اس نے سیموئل کو دیا تاکہ یہ خدا کی خدمت کرے۔ تو کیا لکھا، اور جس دن سے صندوق قرۃ یریم میں رہا تب سے ایک مدت ہو گئی، یعنی 20 برس گزرے، اور اسرائیل کا سارا گھرانہ خداوند کے پیچھے نوحہ کرتا رہا۔ اور سیموئل نے اسرائیل کے سارے گھرانے سے کہا کہ اگر تم اپنے سارے دل سے خداوند کی طرف رجوع لاتے ہو تو اجنبی دیوتاؤں اور استارات کو اپنے بیچ سے دور کرو، اور خداوند کے لیے اپنے دلوں کو مستعد کر کے فقط اسی کی عبادت کرو، اور وہ فلسطینیوں کے ہاتھ سے تم کو رہائی دے گا۔ غور طلب بات کیا ہے اس سارے پیسیج میں جو میں نے پڑھا، اپنے دلوں کو مستعد کر کے، اپنے دلوں کو، کیونکہ خدا مستعد مددگار ہے، تو ہم نے بھی مستعد ہونا ہے کہ ہم نے ڈھیلے رہنا ہے۔ میرے بات کو سمجھ گئے آپ لوگ؟ خدا مصیبت کے وقت مستعد مددگار ہے۔ تو سیموئل نے کہا اگر تم خدا کی طرف رجوع لاتے ہو تو اس نے کہا اپنے بیچ سے استارات کو دور کرو، کالی دیوی کو دور کرو، جادوگروں کو دور کرو، سیاڑوں کو دور کرو، تویز دھاگوں کو دور کرو، استارات کی دیوی کو دور کرو، اجنبی دیوتاؤں کو جن کو نہ ہم جانتے نہ ہمارے باپ دادا، ہم اپنے عزیزوں سے، دوستوں سے، محلے داروں سے انسپائر ہو کر کہتے ہیں چلو ہم بھی چلتے ہیں، آؤ۔ اس نے دیکھو اس عورت نے کتنے معجزے پا لیے ہیں، اس کی کتنی مرادیں پوری ہو گئی ہیں، لیکن اس نے کہا نہیں، اس نے کہا اگر تم سارے دل سے خدا کی طرف رجوع لاتے ہو، سارے دل سے، اور پھر اس نے کہا استارات کو دور کرو، خداوند کے لیے اپنے دلوں کو مستعد کر کے فقط اسی کی عبادت کرو، فقط خدا کی عبادت کرو، یسوع مسیح کی عبادت کرو، پاک روح کو سربلند کرو، تو وہ تم کو فلسطینیوں کے ہاتھ سے رہائی دے گا، تب وہ تم کو کینسر سے رہائی دے گا، تب وہ تم کو جوڑوں کے درد سے رہائی دے گا، تب وہ تم کو تمہارے دشمنوں سے رہائی دے گا، تب وہ تمہارے محلے دار جو دشمن ہیں ان سے رہائی دے گا، تب وہ تمہیں ستانے والوں سے رہائی دے گا، تب وہ تمہیں قرضے سے رہائی دے گا، تب وہ تمہیں ہر قسم کی بینک کرپشن سے رہائی دے گا، ہر قسم کے نا انصافی سے رہائی دے گا، ہر قسم کے ظلم سے رہائی دے گا، ہر قسم کے شیطان کے شکنجے سے رہائی دے گا۔ شیطان پکڑنا چاہے گا لیکن وہ جو مستعد مددگار ہے وہ ہاتھ بڑھا کر اپنی بھیڑ کو بچا لے گا۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، مستعد مددگار کو ناچیز نہ جانیے، اس کی رسپیکٹ کیجئے، جو مستعد مددگار ہے اس کی رسپیکٹ کیجئے۔ ہاللیلویا۔ ایک اور ہم دیکھیں گے، ایک اور حوالہ دیکھیں گے، پہلا تواریخ اس کا 28واں باب، پہلا تواریخ اس کا 28واں باب دیکھیں گے جی۔ یہ دیکھیں ذرا یہاں پر کیا لکھا ہے، اس میں سے ہم 2-3 حوالے پھر دیکھیں گے آگے چل کے، 29واں باب بھی دیکھیں۔
28वां बाब की 9वीं आयत, पहला तवारीख 28वां बाब उसकी 9वीं आयत। यहाँ पर लिखा है, बड़ी मशहूर ये आयत है, पहला तवारीख उसका 28वां बाब और उसकी 9वीं आयत। दाऊद अपने बेटे को नसीहत कर रहा है, और तू है मेरे बेटे सुलेमान, अपने बाप के खुदा को पहचान और पूरे दिल और रूह की मुस्तैदी से उसकी इबादत कर। खुदा मुस्तैद मददगार है, सुन रहे मेरी बात आप? खुदा मुस्तैद मददगार है, तो मुस्तैद होकर उसकी इबादत करना सैमुअल ने कहा, दाऊद अपने बेटे सुलेमान को कह रहा है मुस्तैद होकर। उसमें शायद चूंकि चुनाचे नहीं होता, उसमें डेफिनेट यस। अगर खुदा मुस्तैद है, अगर खुदा मजबूत है, अगर खुदा आपकी मदद करने के लिए हर वक्त तैयार है, तो आप भी हर वक्त मुस्तैद होकर इबादत करें ना, ढीले ढीले होकर नहीं, ढीले घुटनों के साथ नहीं। और मुस्तैद होने का मतलब क्या है? ये नहीं कि सारी तरफ ही टांगे फसाई हुई, बुध नू दुआ, जुमेरात नू बाबा, जुम्मे नू पीर साहब, इतवार नू फिर आगे चर्च, हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे, जुमेरात फिर बाबा, नहीं ना, इस तरह नहीं। उसने कहा ए मेरे बेटे सुलेमान, अपने बाप के खुदा को पहचान और पूरे दिल और रूह की मुस्तैदी से, यानी आपकी रूह बदन जान सारा मुस्तैद होकर इबादत करें। सुबह दोपहर शाम, शाम सुबह दोपहर नू फरियादा गुजारा, सुनेगा रब रोना मेरा नाले सब। मुस्तैद इबादत वो नहीं होती कि बस इतवार को आके भाई शहजाद को कह दिया, फिर दसदा ओ भाई शहजाद नू दसता उन्हें डायरी च लिख लिया अपना नाम, हुण कोई गल नहीं, वो डायरी च भावें 100 बारी लिखे, कोई फायदा नहीं होना। फायदा जब होगा जब मुस्तैद रूह से, मुस्तैद जान से, मुस्तैद दिल से इबादत करेंगे, घुटने टेक कर पक्के। जैसा खुदा हमसे मोहब्बत करता है, जैसा खुदा हमारे लिए इंतजाम करता है, हमें भी वैसे मुस्तैद रहना जी। लिखा खुदा को पहचान और पूरे दिल और रूह की मुस्तैदी से उसकी इबादत कर, क्योंकि खुदा सब दिलों को जांचता है और जो कुछ ख्याल में आता है उसको पहचानता है। अगर तू उसे ढूंढे तो तुझको मिल जाएगा। प्रेज गॉड। आपके लिए खुशखबरी है, जो ढूंढते ने तेनू उन्हां नू छड़ ना देंदा। अगर तुझे ढूंढे तो तुझको कल पता नहीं किसी ने एक फेसबुक पे मैसेज भेजा, उसने कहा भाई, उसमें लिखा था हम बरकतों के पीछे भागते रहते हैं, बरकतों के पीछे ना भागें, यीशु मसीह के पीछे भागें। यीशु मसीह जब आ जाएगा तो बरकतें आप ही आ जाएंगी, क्योंकि वो बरकतों का मंबा है, वो बरकतों की सोर्स है। हालेलुया। और जो कुछ ख्याल में आता है उसे पहचानता है। अगर तू उसे ढूंढे तो तुझको मिल जाएगा, और अगर तू उसे छोड़े तो वो हमेशा के लिए तुझे रद्द कर देगा। लो जी, गिव एंड टेक। अगर तू ढूंढे तो मिल जाएगा, अगर तू नहीं ढूंढता तो ना ढूंढ भाई। सो होशियार रहो, क्योंकि खुदा ने तुझको मकदस के लिए एक घर बनाने को चुना है। सो हिम्मत बांध कर काम कर। उसने कहा देख मेरे बेटे, मुस्तैद होकर, क्योंकि खुदा मुस्तैद मददगार है। खुदा मुसीबत के वक्त मुस्तैद मददगार है, तो हमें मुस्तैद होकर इबादत करनी है, मुस्तैद होकर उसको ढूंढना है, मुस्तैद दिल से, मुस्तैद रूह से उसकी प्रस्तिश और पैरवी करनी है। और अगले बाब में क्या लिखा है, 29वें बाब में, ये थोड़ा सा लंबा है, लेकिन दाऊद, ये लंबा पैसेज है जो मैंने चूज किया है, ये दाऊद ने दुआ की है। अगला 29वां बाब है और इसकी 9वीं आयत से। तब लोग शादमान हुए, इसलिए कि उन्होंने अपनी खुशी से दिया, क्योंकि उन्होंने पूरे दिल से, रजामंदी से खुदावंद के लिए दिया। और दाऊद बादशाह भी नहायत शादमान हुआ। बस दाऊद ने सारी जमात के आगे खुदा का शुक्र किया, और दाऊद कहने लगा, ऐ खुदा हमारे बाप इस्राएल के खुदा, तू अब्दुल आबाद मुबारक हो। ऐ खुदावंद, अजमत और कुदरत और जलाल और गलबा और हशमत तेरे ही हैं, क्योंकि सब कुछ जो आसमान और जमीन में है तेरा है। ऐ खुदावंद, बादशाही तेरी है और तू ही बहैसियत सरदार सबों पर मुमताज है। ऐ खुदावंद, बादशाह तेरी है। दाऊद बादशाह कह रहा है खुदावंद मेरी बादशाह नहीं है। बनी इस्राएल कौम कहने लगा मैं बादशाह दो। सैमुअल ने कहा क्या, सैमुअल को बड़ी बुरी लगी ये बात। उसने कहा क्या खुदा तुम्हारा बादशाह नहीं? ओ खुदा ने कहा इनको मांगते बादशाही दे दे, इनसे कह दूंगा बादशाह, और वैसा बादशाह होगा वो इनको आंकड़े डाल देगा, वो इनकी बेटियों को गंतने बना लेगा, तंदूर में रोटियां लगाने वाली, और इनके बेटों से काम कराएगा, और इनको सांपों और बिच्छुओं से ठीक करेगा। वो आप यीशु मसीह को ही बादशाह मानते रहे। यीशु मसीह हमारा बादशाह जो अब तक जिंदा है। हालेलुया। उसने कहा ऐ खुदावंद, बादशाही तेरी है और तू ही बहैसियत सरदार सबों से मुमताज है, और दौलत और इज्जत तेरी तरफ से आती हैं। लो जी, दौलत किन्नू किन्नू चाहिए? केड़ा कड़ा नठन दिया दौलत दे पिछे? दौलत दे पिछे ना दौड़े, यीशु दे पिछे दौड़। कहां से आती दौलत? दौलत और इज्जत तेरी तरफ से आती है।
तो जिसकी तरफ से आती है अगर वो हमारी तरफ नहीं है तो फिर दौलत आएगी, वो तो उसके और पास जाएगी, उधर जाएगी जिधर लिखा दाऊद तरक्की पर तरक्की करता गया क्योंकि रब्बुल अफ़वाज उसके साथ। ओ प्रेज गॉड। साल 22 बाब 4 आयत। दौलत और इज्जत और हयात खुदावंद के खौफ और फौतनी का अजर है। दौलत आ जाएगी और दौलत तो मसला ही कोई नहीं बादशाह, कागज यहाँ पे सिर्फ कायदे की फोटो ही बनी हुई और क्या है, कोई मुश्किल काम है खुदा के लिए, कोई मुश्किल काम नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। मैं जिस दिन से इस भेद को समझाऊं बड़ा फर्स्ट क्लास जा रहा काम, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा मुस्तैद मददगार जो मेरा मुस्तैद मददगार है। मेरे बच्चों की फीसें भी टाइम पे अदा हो जाती हैं, मेरे बिल भी टाइम पे अदा हो जाते हैं, मेरे घर का राशन भी हम ला के रख लेते हैं, 3 टाइम रोज खाना भी टाइम पे पक जाता है। हालेलुया। क्योंकि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, करने वाला खुदा है जो मुस्तैद मददगार है, वो हर एरिया में मेरी मदद करता है। प्रेज द लॉर्ड। सोने चांदी का मालिक वो मेरा मददगार है, मुझे कभी कमी नहीं हो सकती क्योंकि खुदावंद मेरा चौपान है। हालेलुया। आगे क्या लिखा, उसने कहा दौलत और इज्जत तेरी तरफ से आती हैं और तू सब पर हुकूमत करता है और तेरे हाथ में कुदरत और तवानाई है और सरफराज करना और सबों को जोर बख्शना तेरे हाथ में। सरफराज करना, इज्जत बख्शना, इज्जत तेरी बतावेगा याकूब दा खुदा। जो मेरी इज्जत खुदा ने बनाई है, मैं नहीं बना सका हूं, ये खुदावंद ने बनाई है। खुदा लोगों को तैयार कर देता है, खुदा लोगों के दिलों में मेरे लिए हमदर्दी पैदा करता है। हालेलुया। और अब ए हमारे खुदा, हम तेरा शुक्र और तेरे जलाली नाम की तारीफ करते हैं। पर मैं कौन और मेरे लोगों की हकीकत क्या है? दाऊद हमेशा हलीमी करता है, कहता है मैं कौन हूँ, मेरा घराना क्या है, मैं तो भेड़े चराने वाला शख्स था, मैं तो अपनी ही नजर में हकीर था, मेरे पास से तो अस्तबल की बो आती थी, लेकिन तूने मुझे भेड़ साला सा लिया और अपनी कौम इस्राएल का पेशवा बना दिया। कौन बनाता है ये? जो हमारा मुस्तैद मददगार है, खुदावंद। हालेलुया। पर मैं कौन और मेरे लोगों की हकीकत क्या कि हम इस तरह से खुशी खुशी नजराना देने के काबिल हों। जो मैं बता रहा था, नोट डाल के मुझे बताते हैं, मैं उसको कहूँ कि तू कौन है भाई, तू कौन थे, मैं कौन, तू कौन है और मैं कौन हूँ, ना तू इस काबिल है ना मैं इस काबिल हूँ। जब दाऊद बादशाह कह रहा है मैं इस काबिल नहीं हूँ, तो तू और मैं कौन? कहता है क्योंकि सब चीजें तेरी तरफ से मिलती हैं। हालेलुया। कहाँ से मिलती हैं जी? खुदा की तरफ से, यीशु की तरफ से जो हमारा मुस्तैद मददगार है। और तेरी ही चीजों में से हमने तुझे दिया है। कितना कुछ उसने इकट्ठा किया, अवाम ने बड़ा चंदा दिया, सोना दिया, चांदी इकट्ठे, सब कुछ, बड़ा कुछ, संगमरमर, पत्थर, लकड़ी कीमती। उसने कहा हम खुद से कुछ नहीं दे सकते, ये तेरे ही दिए में से हमने दिया है। लिखा तेरी ही चीजों में से हमने तुझे दिया है, तेरी ही चीजों में से, क्योंकि हम तेरे आगे परदेसी मुसाफिर हैं, जैसे हमारे सब बाप दादा थे। हमारे दिन रुए जमीन पर साये की तरह हैं और कयाम नसीब नहीं। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, ये सारा जखीरा जो हमने तैयार किया है तेरे पाक नाम के लिए घर बनाए, तेरे ही हाथ से मिला है और सब तेरा ही है। उसने कहा खुदावंद ये तेरा ही है, ये हमने जो कुछ हमसे हो सका आज तक, ये हमारा कुछ नहीं है, खुदावंद का है। मेरे दोस्त अख्तर जॉन जो अमेरिका में, जिनके पास मैं गया था, वो यहाँ पर अनवर फजल के साथ भी खिदमत करते रहे, तो कहता है कि मैंने 15-20 या इससे भी ज्यादा लाख रुपए की सिर्फ इश्तहारबाजी की थी, एडवर्टाइजमेंट। तो एक दिन मैंने उससे कहा कि पास्टर साहब आओ बैठें और मेरे से जरा हिसाब ले लो, मैंने 20-25 लाख रुपया खर्च दिया है। उसने कहा मैं तुमसे एक टेडी का भी हिसाब नहीं लूंगा, क्योंकि ये पैसा मेरा नहीं, ये खुदा का है। आपने खुदा का काम किया, मेरा ईमान है, तुमने ईमानदारी से किया, मैं कौन हूँ पूछने वाला, क्योंकि मैं इसका मालिक हूँ। ये उसकी हलीमी है। और उसने कहा ब्रदर जी, उसने 25 लाख रुपए का मुझसे हिसाब नहीं लिया, क्योंकि उसने कहा ये मेरा नहीं है, ये खुदा का ही है। हालेलुया। और ऐ मेरे खुदा, मैं ये भी जानता हूँ कि तू दिल को जांचता है और रास्ते में तेरी खुशनुदी है। दिल को जांचता है खुदा, लिखा जांचता है, और दिल के अंदर रास्ती जो है उसमें खुशी, खुदा खुशी महसूस करता है। अगर दिल साफ है, अगर दिल खालिस है, तो खुदा खुशी महसूस करता है। जुबान को नहीं जांचता, जुबान को नहीं, उसने कभी कहीं भी नहीं लिखा कि मैं जुबान को देखूंगा भी। तेरी जुबान के लिए तालीम दी पलूस ने, लेकिन खुदा जुबान से नहीं देखता, खुदा दिल से देख। जुबान तो मीठी है सारी, मक्खन नालो मुंह है कूला, अगे दिल विच पता नहीं की कुछ है, खुदा ही जानता। मैंने तो अपने दिल की रास्ते से ये सब कुछ रजामंदी से दिया, और मुझे तेरे लोगों को जो यहाँ हाजिर हैं तेरे हजूर खुशी खुशी देते देखकर मुसरत हासिल हुई है। हालेलुया। जब हमें भी लोग देते हैं आकर हमारे चर्च में एहतियाजात, तो मुझे एक अजीब सी खुशी महसूस होती है कि खुदावंद तेरे लोग ये दे रहे तेरे काम के लिए। ऐ खुदावंद इनके घरों में तो अपनी बरकत को नाजिल करना। मैं दुआ करता हूँ अलैदगी में, पोशीदगी में खुदा से, कि खुदावंद इन्होंने अपना एक अच्छा हिस्सा जो दिया है अंजील के काम के लिए, और मैं उनके लिए दुआ करता हूँ। और यकीनन कोई है गवाही देने वाला कि जो खुदा के लिए देता है उसको कभी कोई कमी हुई है? सबको बरकत मिली जिन्होंने दिया। कौन कौन देता है खुदा के लिए? हदिया तो देते हैं ना, दही की भी देते हैं। तो आपको बरकत मिली कि नहीं मिली?
हालेलुया। और मिलती जाएगी, ये स्टेप बाय स्टेप बढ़ती है। एक ही दिन में नहीं सब कुछ आता है। एक वक्त बोने का है, एक पानी देने का है, एक गोडी करने का है, एक खाद लगाने का है, एक इंतजार करने का है, फिर दरख्त भी लग जाता है। दरख्त को पहले साल फल नहीं लगता, तकरीबन 6-7 साल के बाद फल लगता है, और जब फल लगता है तो फिर लगता ही जाता है। अजीज है हमारे एक उधर कोयटा में, उनके घर के अंदर 3-4 दरख्त हैं। बहन सफीना है मेरी, फरजाना की ये ताया की बेटी, वो कोयटा में उनके ससुराल है। तो जब भी आती है वो बहुत सा फल लेके आती। तो हमने उनसे पूछा, उसने बताया, और आला क्वालिटी का उसने बताया कि उनके घर में आड़ू का दरख्त भी है, एक उनका घर बड़ा सा है, आड़ू का दरख्त भी है, आम का दरख्त भी है, आलू बुखारा भी लगता है उसमें, पता नहीं कौन कौन से, खुरमानी का दरख्त भी है। वो कहते हैं उनको बाजार से खरीदना नहीं पड़ता, जब फल लगता है, मैं ये बता रहा हूँ, मनों के हिसाब से आता है उनको, वो लोगों को भी देते हैं। जब आपका सामान खुलते खुलते जब आपके ऊपर जब आपको फल मिलना शुरू हो जाएगा, ना सिर्फ आप खाकर सेर होंगे बल्कि दूसरों को भी देंगे। और देखें क्या लिखा, ऐ खुदावंद हमारे बाप दादा इब्राहिम, इसहाक और इसराइल के खुदा, अपने लोगों के दिल के ख्याल और तसव्वुर में ये बात सदा जमाए रख, और इनके दिल को अपनी जानिब मुस्तैद कर। आमीन। खुदा मुस्तैद है, मददगार है, मुस्तैदी से इबादत करनी है। अब वो उनके लिए दुआ क्या कर रहा है? अब हम भी यही दुआ करते हैं, आपको पता लोगों के लिए हम कहते हैं खुदावंद इसकी दुआ जिंदगी मजबूत हो, ये दुआ करने के लिए इसको बोझ मिले, इसको कलाम पढ़ने के लिए बोझ मिले। फौरन ये नहीं कहते इसकी लॉटरियां लगना शुरू हो जाए। जब दुआ करोगे तो तुम आसमान को भी हिला दोगे। हालेलुया। जब ईमानदार घुटनों के बल होता है तो खुदा भी अलर्ट हो जाता है सुनने के लिए कि बच्चा क्या कहने लगा। ये दिनाकरण की एक और मैंने गवाही सुनी, उसका बेटा कहता जब मैं पहले तो मैं आवारागर्दी करता रहा, फेल हो गया, कहता उसके बाद मैंने फिर जो मैंने बताया था रूहुल कुदस से दुआ की, उसने तौबा की, उसने दोबारा से स्टडी की, पास हुआ, गोल्ड मेडल ले लिया उसने। उसके कहता उसके बाद मास्टर्स की डिग्री करनी थी मैंने एक और। कहता बड़े लोग मशवरा दें, ऐसे कर ले, वैसे कर ले, वैसे कर ले। कहता सारे रिश्तेदार आए, दोस्त आए, कहता हम भी पजल हो गए, मेरा बाप भी घबरा गया मिस्टर दिनाकरण। कहता मेरे डैडी ने कहा यार एक मिनट ठहर जा बेटा, दुआ करने आओ पुत्र, दुआ करिए। कहता मेरे बाप ने घुटने टेके, उसने कहा खुदावन ये बेटा मैंने तुझे दिया है खिदमत के लिए, अब इसको कहाँ पर भेजूं, इसको क्या कराऊं? कहता आसमान से फरिश्ता आया तेज रफ्तार उड़ता हुआ, और उसने कहा मैं खुदा की हुजूरी से आया हूँ तुझे ये बताने के लिए दिनाकरण, अपने बेटे को फलां यूनिवर्सिटी में भेज और फलां कोर्स करवा उसको। पीएचडी की उसने वहां से, और कहता मैंने वो पीएचडी की, और उस पीएचडी की बेस पे आज किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में कहता मैं चांसलर की नौकरी कर रहा हूँ। हालेलुया। दुआ करें मुस्तैद होकर, मुस्तैदी के साथ। जब तुम खुदा से दुआ करोगे, लिखा तुम पूरे दिल से मुझको ढूंढोगे और मैं तुमको, खुदा मुस्तैद मददगार है। दाऊद ने सारी दुआ के निचोड़ में आखिर में क्या कहा? उसने कहा, फिर से सुने, ऐ खुदा हमारे बाप दादा इब्राहिम, इसहाक और इसराइल के खुदा, अपने लोगों के दिल के ख्याल और तसव्वुर में, ख्याल में, तसव्वुर में, सोचों में, जहन में, दिल में, कॉन्शियस में ये बात सदा जमाए रख, और उनके दिल को अपनी जानिब मुस्तैद कर, पक्का मुस्तैद कर, खुदा की तरफ राग़िब, दुआ करने के लिए, कलाम पढ़ने के लिए, शिफायत करने के लिए, शुक्रगुजारी करने के लिए, हम्द के गीत गाने के लिए। हालेलुया। खुदा मुस्तैद मददगार है, कुछ भी हो जाए आप ना घबराएं, खुदा मुस्तैद मददगार है। इसराइल का खुदा हमारा मददगार है। मुस्तैद होकर सैमुएल ने कहा अस्तारात को दूर करो, उन तमाम शैतानी तासीरों को दूर करो, अपनी लाइफ यीशु को दो, और मुस्तैद होकर उसकी इबादत करो। मुस्तैद होकर सिर्फ खुदावंदी की इबादत करो, तब वो तुम्हें फिलिस्तीनियों का सिर ही देगा। मुस्तैद होकर इबादत करें। और दाऊद ने क्या कहा? अपने बेटे सुलेमान को समझाया और कौम के लिए कहा कि खुदा मैं दुआ करता हूँ इनके लिए, तेरे सामने इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, मैं दुआ करता हूँ कि मेरे लोगों के दिल में ये बात जमाए रखना हर वक्त कि ये मुस्तैद होकर तेरी इबादत करें। मेरी दुआ है कि जो इसराइल का खुदा हमारा मुस्तैद मददगार है, वो हमेशा आपका मददगार रहे। आप भी मुस्तैद होकर दुआ करते रहें, वो भी मुस्तैद रहेगा आपके लिए मौजज़ात करने के लिए। खुदावंद आपको बरकत दे।